नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। फ्यूचर ऑफ ह्यूमंस, विल ह्यूमंस बिकम हाफ रोबोट इन फ्यूचर? यानी क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट बन जाएंगी, और ये ह्यूमन एवोल्यूशन 2050 एंड बियॉन्ड कैसे दिखेगा? आज का ये टॉपिक सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि करंट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और साइंटिफिक रिसर्च की वजह से धीरे धीरे रियलिटी बनता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, मानव विकास। अतीत से वर्तमान तक सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन मतलब है धीरे धीरे बदलते हुए ट्रेट्स और एबिलिटीज जो स्पीशीज में आने वाली पीढ़ियों तक जाते हैं। 200,000 साल पहले होमो सेपियंस का जन्म हुआ। फिर हमने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में ट्रांजिशन किया। ह्यूमंस ने फार्मिंग सीखी, सिविलाइजेशन बनी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज को एनहांस किया। मशीन्स ने हमारी स्ट्रेंथ को सरपास कर दिया। अब हम डिजिटल रेवोल्यूशन में हैं, जहां ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। यानी हम हमेशा से एनवायरनमेंट और टूल्स के साथ अपने आप को अडेप्ट करते आए हैं, और अब टेक्नोलॉजी हमारे शरीर में डायरेक्टली इंटीग्रेट होने लगी है। भाग 2, साइबोर्ग क्या है? दोस्तों, आपने शायद शब्द साइबोर्ग सुना होगा। साइबोर्ग का मतलब है साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी इंसान जिसमें बायोलॉजिकल बॉडी के साथ मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इंटीग्रेटेड हों। उदाहरण, कोक्लियर इम्प्लांट्स जो हियरिंग इंपेयर्ड लोगों को सुनने में मदद करते हैं। पेसमेकर्स जो हार्ट को रेगुलेट करते हैं। प्रोस्थेटिक लिम्स जो एम्प्यूटीज की मोबिलिटी रिस्टोर करते हैं। ये सभी आज के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कि कैसे ह्यूमंस ऑलरेडी पार्शियली रोबोटिक बन रहे हैं। भाग 3, इंसान आधे रोबोट क्यों बन सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि हम हाफ रोबोट क्यों बन सकते हैं। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं। 1, मेडिकल एनहांसमेंट्स जैसे कि न्यूरल इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और बायोकम्पैटिबल सेंसर्स। ये ह्यूमन लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर रहे हैं। 1, फिजिकल ऑगमेंटेशन, एक्सोस्केलेटन्स, रोबोटिक लिम्स और स्ट्रेंथ एनहांसिंग डिवाइसेस। ह्यूमंस अब अपनी नेचुरल लिमिट्स को एक्सीड कर सकते हैं। 1, कॉग्निटिव एनहांसमेंट्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, BCI, मेमोरी चिप्स और AI इंटीग्रेशन। इमेजिन कि आप डायरेक्टली कंप्यूटर या इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। 1, सर्वाइवल इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, फ्यूचर स्पेस मिशंस, डीप सी एक्सप्लोरेशन या एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में ह्यूमंस को सर्वाइव कराने के लिए साइबर टेक्नोलॉजी जरूरी हो जाएगी। भाग 4, मानव रोबोट एकीकरण को बढ़ावा देने वाली तकनीकें। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज ये एवोल्यूशन ड्राइव कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, पर्सनल असिस्टेंट्स, डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स और इवन इमोशनल AI। न्यूरलिंक एंड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI, इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरलिंक मानव ब्रेन को डायरेक्टली मशीन से कनेक्ट कर रही है। रोबोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, एडवांस्ड प्रोस्थेटिक लिम्स, रोबोटिक एक्सोस्केलेटन्स जो मोबिलिटी और स्ट्रेंथ एनहांस करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो रोबोट्स जो बॉडी में डिजीज डिटेक्ट और ट्रीट कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रिस्पिया और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से ह्यूमंस की बायोलॉजिकल ट्रेट्स को मॉडिफाई करना। ये सभी टेक्नोलॉजीज कंबाइन स्लोली ह्यूमंस को हाफ रोबोट बना रही है। भाग 5, नैतिक और सामाजिक निहितार्थ। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके एथिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। इनइक्वालिटी, कौन अफोर्ड कर पाएगा ये एनहांसमेंट्स? वेल्थ गैप और सोशल डिवाइड बढ़ सकती है। 8, आइडेंटिटी क्राइसिस, ह्यूमननेस की डेफिनेशन क्या होगी जब ह्यूमंस मशीन बन जाएंगे? 8, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ब्रेन इम्प्लांट्स और AI इंटीग्रेशन की वजह से डेटा हैकिंग और मिसयूज का खतरा। 8, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल्स धीरे धीरे कम होती जाएंगी क्योंकि मशीन्स बहुत टास्क संभाल लेंगी। भाग 6, 2050 और उसके बाद के लिए भविष्यवाणियां। अब बात करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस की। 2050 तक ह्यूमंस कैसा दिख सकते हैं? Humans with enhanced strength, speed, vision or hearing. Some humans with memory and cognitive enhancements, like direct internet access in the brain. Advanced prosthetics और organ replacements जो biological aging को slow कर सकते हैं। Brain computer interface से humans AI के साथ merge हो सकते हैं। Space colonization और deep sea missions के लिए specially adapted cyborg humans. भाग 7, आधा मानव, आधा रोबोट। क्या यह अपरिहार्य है? क्या ये फ्यूचर इनेविटेबल है? टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल है, बट ह्यूमंस की चॉइसेस, एथिक्स
और रेगुलेशंस भी मैटर करती है। कुछ लोग नेचुरल ह्यूमन एवोल्यूशन को प्रेफर करेंगे, कुछ लोग फुली एनहांस्ड साइबोर्ग ह्यूमंस बनना चाहेंगे। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये कहना मुश्किल है कि 2050 में हर ह्यूमन हाफ रोबोट होगा या नहीं, लेकिन ये क्लियर है कि ह्यूमन एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी बहुत क्लोजली इंटरट्वाइंड है। हम स्लोली एक ऐसे ईरा में जा रहे हैं जहां ह्यूमंस और मशीन्स ऑलमोस्ट इंसेपरेबल हो जाएंगे। आउटरो दोस्तों, आज हमने जाना ह्यूमन एवोल्यूशन का पास्ट और प्रेजेंट, साइबोर्ग टेक्नोलॉजी और रियल लाइफ एग्जांपल्स, टेक्नोलॉजीज ड्राइविंग हाफ ह्यूमन फ्यूचर, एथिकल इम्प्लीकेशंस और फ्यूचर प्रेडिक्शंस फॉर 2050 एंड बियॉन्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स पर नॉलेज गेन कर सकें। धन्यवाद।